एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ जो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, चाहते हैं कि हर मंथ उनको रेंटल इनकम आती रहे। तो ये जो लोकेशन है काफ़ी अच्छी लोकेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोकेशन की ही बात करते हैं। लोकेशन इसकी जो रहेगी मोहाली नियर खरड़ है। खरड़ बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ये प्रोजेक्ट है। गेटेड प्रोजेक्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ। एमसी अप्रूव प्रोजेक्ट है। लोन फैसिलिटी आपको इसमें इजीली मिल जाएगी। अगर बात करें यहाँ पे हम रोड की, तो रोड यहाँ पे जो रहेगी 30 to 35 फीट की प्रॉपर रोड रहेगी। सीवरेज ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया लोकेशन के बारे में। इस सोसाइटी के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे पार्क की, तो पार्क फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। 2 पार्क हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें एक चिल्ड्रन पार्क रहेगा, एक आप अगर वॉक करना चाहते हैं इवनिंग और मॉर्निंग में तो ईजिली आप वॉक कर सकते हैं। डेली नीड्स की शॉप्स आपकी सोसाइटी में ही रहेगी। सोसाइटी के नियर बाय भी काफ़ी डेली नीड्स की शॉप्स आपको मिल जाएगी। और सीवरेज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सीवरेज वगैरह यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है। और मेन हाईवे से अगर डिस्टेंस की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो आपका 600 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। गेटेड प्रोजेक्ट रहेगा। अगर हम बात करें नियर बाय, तो यहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 to 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रियाद बाहरा यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर खुद शिफ्ट होना है तो खुद भी आप ईजिली यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहूँगी। आप देख लो प्रॉपर फेस टाइल्स के साथ हमने इसका फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे तैयार किया है। लाइटिंग इसमें प्रॉपर हुई है। ग्रिल्स का प्रॉपर यहाँ देख रहे हैं, स्टील की ग्रिल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं विद ग्लास वर्क के साथ। और जैसे ही आप नीचे की तरफ को आते हैं, इस साइड को आप देख रहे हो, यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स हमने लगाई है। डोर बेल प्रॉपर आपकी यहाँ रहेगी। और जैसे ही आप रोड से आते हैं अंदर की तरफ को, तो पहले हमने यहाँ पे आपको रैंप प्रोवाइड करवाई है। बीच में आपके स्टेप रहेंगे जिससे आप इजीली मूव कर सकते हैं अपने घर की तरफ को। और मेरे बैक साइड पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टील का प्रॉपर गेट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जैसे ही आप अंदर की तरफ को आते हैं, सबसे पहले आता है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया का स्पेस मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप अपनी छोटी कार ईजिली पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे ही आप इस साइड को आते हैं, ये वाला जो एरिया है यहाँ आपका 2 व्हीलर भी पार्क हो सकता है। और प्रॉपर आपको यहाँ पे इस साइड को टैप्स लगा कर दिए हैं, ताकि वॉशिंग आपको अगर कार वॉश करनी है तो आप अपना पार्किंग एरिया में कार इजीली वॉश कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ कॉर्नर विंडो रहेगी। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं, तो ये हमारी स्टेयर्स जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाती हूँ। और स्टेयर्स के नीचे ही हमने आपको स्पेस प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पे आप अपना गैस सिलेंडर लगा सकते हैं, जिसका कनेक्शन आपका किचन से अटैच रहेगा। और वॉल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन डाला है आपके घर को एक अच्छी लुक देने के लिए। लाइट्स प्रॉपर लगाई है। इसी के साथ अगर आप इस साइड को आते हैं, तो यहाँ मैं आपको स्विचेस दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस यूज़ करते हैं, ये अपना एंकर ब्रांड के स्विचेस है। और इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पे हम आपको डबल डोर प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपका एक नेट का डोर रहता है और एक आपका वुडन का डोर रहता है। तो आप देख ही चुके हो, नेट का डिज़ाइन हमने काफ़ी यूनिक सा डाला है। और इसी के साथ जैसे ही आप अंदर की तरफ को आते हैं, तो यहाँ पे आपका रहता है वुडन का डोर। एक सिंपल डिज़ाइन के साथ इसको हमने रेडी किया है। और जैसे ही आप अंदर की तरफ को आते हैं लिविंग एरिया से, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। डोर से जैसे ही आप अंदर की तरफ को एंटर हुए, तो सबसे पहले हमारा लिविंग एरिया आता है। काफ़ी स्पेस है लिविंग एरिया में। 7 to 8 सीटर सोफ़ा इजीली लग जाता है। जिस तरीके से हमने यहाँ लगाया है आप देख रहे हो, उसके बाद भी हमारे पास मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस है। तो आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। और इस साइड को हमारी कॉर्नर विंडो जो मैंने आपको बाहर की तरफ से दिखाई थी, ये अपना लिविंग एरिया की विंडो रहेगी इस साइड से। और इस साइड को अगर आप ऊपर की तरफ को देखेंगे, तो एसी के लिए प्रॉपर प्रोविज़न हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया है। और आप सोफे के बैक वाली वॉल पे अगर आए, तो आप देख सकते हो प्रॉपर इसको हाईलाइट किया है हमने वॉलपेपर से। लाइट लगाई है, प्रॉपर वॉल लाइट्स लगाई है, ताकि आपके लिविंग एरिया को अच्छी लुक मिले। और ऊपर की तरफ को अगर आप नज़र डालेंगे, तो आप देख रहे हो एक
आपका डाउन सीलिंग का वर्क हमने यहाँ किया है। झूमर हमने लगाया है, आप भी इसी तरीके से झूमर लगा सकते हो। बोथ साइड हमने फैन का प्रोविज़न आपको दिया है, इससे आपके लिविंग एरिया को एक अच्छी लुक मिलेगी। प्रॉपर लाइटिंग वगैरह आप कर सकते हैं इसमें। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो यहाँ आपका LCD पैनल रहेगा। LCD पैनल की अगर बात करें तो 42 या 46 इंच की आपकी LCD जो है वो ईजिली यहाँ लगा सकते हो आप लोग। और नीचे की तरफ को आप देख रहे हो कबर्ड्स प्रॉपर दिए हैं, स्टोरेज का जो सामान है वो आप इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया था। तो अब हम चलते हैं अपना किचन की तरफ। तो किचन का सबसे पहले आप स्पेस देखिए, काफ़ी स्पेस है। 8 बाई 10 का हमारा किचन रहेगा। इजीली आप यहाँ पे 2 पर्सन कुकिंग कर सकते हैं। तो अब हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। इस साइड से अगर आप आए तो यहाँ पे हमने आपको माइक्रोवेव के लिए स्पेस दिया है। ऊपर की तरफ को भी आप अपना किचन का सामान, छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे रख सकते हैं। और नीचे की तरफ को अगर आप देखें तो यहाँ हमने आपको राइस कंटेनर के लिए स्पेस दिया है। आप अपना राइस कंटेनर यहाँ इजीली रख सकते हैं। और इसी के साथ जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर हमने कबर्ड्स बनाए हैं। इस साइड से आपका डस्टबिन एरिया रहेगा। इस साइड को भी प्रॉपर आपका स्पेस आप देख रहे हो। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, हमने यहाँ क्या है कॉर्नर प्रोवाइड करवाया है। इसमें आप अपने वेजिटेबल वगैरह इजीली रख सकते हैं। प्याज, आपका टमाटर हो गया, आलू हो गया, वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। और इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपका कटलरी सेट के लिए रहेगा। आप इसमें अपनी कटलरी सेट रख सकते हैं। और ये ईजिली जो है रिमूव भी हो जाता है। कई बार क्या होता है बर्तन से जो पानी निकलता है वो इसमें रह जाता है, तो आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आप इसको दोबारा से इसमें सेट कर सकते हैं। इसकी ये जो है प्लास्टिक का है, तो इसमें क्या है आपका इजीली जो जंग वगैरह होता है वो नहीं लगेगा। बाकी ऊपर की तरफ को भी आप देख रहे हो प्रॉपर कबर्ड हमने प्रोवाइड करवाया है। बीच का जो स्पेस है ये चिमनी के लिए स्पेस है। ये हमने सैंपल के लिए यहाँ पे चिमनी लगाई है कि आप भी अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चिमनी लगा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस मैंने आपको दिखाया था उसमें आप गैस सिलेंडर लगा सकते हैं। उसका जो कनेक्शन मैंने आपको बताया था वो किचन से अटैच है। तो यहाँ पे आपका पाइप लगेगी और आप प्रॉपर अपना इससे अटैच कर सकते हो। ऊपर आप देख रहे हो आपका प्रॉपर गीजर के लिए प्रोविज़न दिया है। इस साइड को आपका आरओ के लिए प्रोविज़न रहेगा। आप यहाँ पे अपना आरओ लगा सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको ऊपर की तरफ को दिखाना चाहूँगी। एक बार ऊपर आप अगर देखेंगे तो प्रॉपर डाउन सीलिंग का वर्क है। जैसे हमने यहाँ पे हैंगिंग झूमर लगाया है, आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। और ये जब वाला जो स्पेस हमारा रहता है ये आपका फ्रिज के लिए स्पेस है। डबल डोर फ्रिज लगाना है तो उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस है। अगर सिंगल डोर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा किचन सेक्शन था। अब मैं आपको बेडरूम की तरफ लेके चलती हूँ। बेडरूम अगर आप देखें तो मेरे बोथ साइड बेडरूम है। पहले मैं आपको एक बेडरूम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाती हूँ। तो इस साइड से अगर आप आए तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। जैसे ही आप अंदर की तरफ को एंटर होते हैं इस साइड को, तो यहाँ आप अपना डबल बेड लगा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ऊपर की तरफ को देखेंगे तो यहाँ एसी के लिए प्रॉपर प्रोविज़न दिया है। बेड के बोथ साइड अगर आपको टेबल्स लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको पॉइंट्स का प्रॉपर प्रोविज़न दिया है। और जैसे ही आप बेड के फ्रंट पे आएंगे तो यहाँ हम आपको LCD पैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अगर LCD लगाना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे अपनी LCD लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस साइड को आए तो मैं आपको ऊपर की तरफ को एक बार दिखा देती हूँ। ऊपर की तरफ को अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे हमने एक यूनिक सा डिज़ाइन डाला है डाउन सीलिंग में। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, लिविंग एरिया हो गया, आपका किचन हो गया, बेडरूम्स हो गए, हमने सारी जितने भी आपका स्पेस है, जितने भी आपका बेडरूम्स है, अलग अलग डिज़ाइन हमने यहाँ डाउन सीलिंग का प्रोवाइड करवाया है। तो इस साइड को रहता है आपका कबर्ड सेक्शन। कबर्ड्स की अगर बात करें तो काफ़ी स्पेस है, इसलिए आपके कपड़े यहाँ आप रख सकते हैं। नीचे की तरफ को अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे हमने शू रैक के लिए स्पेस दिया है। आप इसको एज अ शू रैक भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि हम जो है फुल हाइट तक यहाँ पे कबर्ड का वर्क देते हैं। ऊपर की तरफ को भी प्रॉपर आपको कबर्ड दिख रहे होंगे। इस बार हमने क्या किया है कि कई बार क्या होता है आप अपना बेडरूम साफ़ करना चाहते हैं तो पानी रह जाता है, जिससे जो वुडन होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने इसमें नीचे की तरफ को स्पेस दिया है पौवे लगा के, ताकि आप इसके नीचे भी ईजिली सफाई कर सकें। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो यहाँ हमने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी प्रोवाइड करवाई है। और ये आपका जो डोर है ये वॉशिंग एरिया का है। तो वॉशिंग एरिया पहले मैं आपको अपना
वॉशरूम दिखाती हूँ, इसके बाद मैं आपको वॉशिंग एरिया दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं 5 बाई 6 के हमारे ये वॉशरूम रहेंगे। आप देख सकते हो लाइटिंग लगाई है, एक अच्छी लुक, लग्जरी लुक देने के लिए हमने वॉशरूम में वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाया। कॉर्नर प्रॉपर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया, शावर का, गीज़र का प्रॉपर प्रोविज़न रहेगा। डाउन सीलिंग का भी हमने आपको यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। तो यहाँ पे अगर बाथ फिटिंग की हम बात करें तो बाथ फिटिंग जो आपकी रहती है वो सहरा ब्रांड की बाथ फिटिंग है। तो ये आपका डबल डोर हम वॉशिंग एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है आपका वॉशिंग एरिया में। गीज़र के लिए प्रॉपर प्रोविज़न दिया है हमने, ताकि आपको सर्दियों में अगर कपड़े वॉश करें तो कोई दिक्कत ना हो। आप अपना इन्वर्टर भी यहाँ लगा सकते हैं। इस वाली वॉल पे आप देख रहे होगे हमने 4 फीट तक प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइल्स लगा कर दिए, ताकि कपड़े वगैरह जब आप वॉश करते हो तो पानी आपकी वॉल पे गिर जाता है, जिससे सीलन आने की दिक्कत होती है। टाइल्स लगाने से ये होगा कि आपका सीलन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने आपको फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया। इसी के साथ मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाती हूँ। सेकंड बेडरूम हमारा कैसा रहेगा, सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, स्पेस भी आपका सेम ही रहेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस साइड से अगर आप देखें तो बेड के बैक पे आपको एक वॉलपेपर दिख रहा होगा, उसी कॉम्बिनेशन से हमने बेड भी सेम वैसा ही लगाया। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। बोथ साइड आपके स्विचेस रहेंगे, ऊपर की तरफ को आपकी डाउन सीलिंग होगी। और इसी के साथ जैसे ही आप बेड के फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट पे आते ही आपका LCD पैनल रहेगा। और इस साइड को सेम वैसे ही अपना आपके कबर्ड रहेंगे, स्पेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। और तो अगर आप इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पे हमने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है। अगर आप इसमें विंडो AC भी लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी स्पेस है, आप लगा सकते हो। और ये आपका अटैच वॉशरूम रहेगा, सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसा मैंने पहले दिखाया था आपको। 5 बाई 6 का आपका वॉशरूम रहेगा। डाउन सीलिंग का वर्क दिया है, मिरर प्रॉपर लगा कर दिया। वेंटिलेशन आपने देखा होगा, वेंटिलेशन हमने पूरा ध्यान रखा है आपका दोनों बेडरूम्स में, वॉशरूम में और आपका किचन में, प्लस आपका लिविंग एरिया, सब में हमने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो प्रोवाइड करवाई है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। जैसा मैंने आपको बताया, ग्राउंड फ्लोर में खुद शिफ्ट होकर आप फर्स्ट फ्लोर रेंट पे भी दे सकते हैं। अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए हर मंथ, तो अगर आप 1 BHK अपना रेंट पे चढ़ाते हो तो आपका ईजिली रेंट आउट हो जाएगा। 10 से 12 हज़ार ईजिली आपको मंथली इनकम आपकी रहेगी, रेंटल इनकम। और ये अपनी स्टेयर्स जाती है फर्स्ट फ्लोर पे। प्रॉपर आपको ग्रे का वर्क दिया है, डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट लगा कर देते हैं ताकि ईजिली टूटे ना। इस साइड को आपका मीटर बॉक्स रहेगा और यहाँ पे हम आपको स्टील की ग्रिल्स लगा कर दे रहे हैं। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ को आते हैं तो यहाँ पे आपका इस साइड को, यहाँ पे आपकी बालकनी रहेगी प्रॉपर। आप यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद इजीली सुखा सकते हैं। और इस साइड को जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे हमने एक यूनिक सा डिज़ाइन दिया है कोठी को एक अच्छी लुक देने के लिए। ये आपकी रहेगी कॉर्नर विंडो। और इसी के साथ जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो नीचे वाले फ्लोर पे भी हमने आपको वॉल पे डिज़ाइन दिया था, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही दिया। ऊपर की तरफ को आपका डाउन सीलिंग का वर्क रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 1 BHK है, डबल डोर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसे ही आप इस साइड को आते हैं, एंटर होते ही सबसे पहले इस साइड को आपका किचन रहेगा। सेम वैसे ही आपके नीचे की तरफ को कबर्ड दिए हैं, ऊपर प्रॉपर कबर्ड रहेंगे। RO के लिए, गीज़र के लिए प्रॉपर प्रोविज़न है। सिंक आपके प्रॉपर रहेंगे। यहाँ पे ग्रे का काउंटर रहेगा। आपका जो नीचे वाला फ्लोर था उसमें भी सेम ग्रे का काउंटर दे रहे हैं। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगी। और इस साइड को आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा। आप बेडरूम से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ऐसा ही वॉशरूम हम आपको देंगे। और ये हमारा रहता है बेडरूम की अगर बात करें तो इस साइड को मैंने आपको दिखाया था, कॉर्नर विंडो रहेगी। इस साइड को वॉल पे आपका वॉलपेपर रहेगा। यहाँ आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं। बोथ साइड स्विचेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट फ्लोर में हमने क्या किया है, नीचे वाले फ्लोर में हमने डाउन सीलिंग का वर्क दिया है, फर्स्ट फ्लोर में हम POP का वर्क दे रहे हैं। अगर आप डाउन सीलिंग का वर्क भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और इस साइड को आपकी कबर्ड सेक्शन रहेगी। इस साइड को हमने आपको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल एरिया दिया है
तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम ओपन एरिया की तरफ चलते हैं। तो ओपन एरिया में अगर आप आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो ये आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इस साइड को आप देखिए एक बार ओपन एरिया, बाकी थोड़ा अंधेरा हो गया यहाँ पे, तो मैं आपको बाहर की तरफ को ले चलती हूँ। ओपन एरिया में भी आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, सेम जैसा आपका ग्राउंड फ्लोर में बना है 2 BHK, वैसा आप अपना फर्स्ट फ्लोर में भी बना सकते हैं। रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं लास्ट में आपको यही बोलूँगी कि अगर आप इस कोठी को बाय करना चाहते हो या इसकी लोकेशन देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे आके हमसे लोकेशन शेयर करने को बोल सकते हैं और मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूँगी। तो आप आइए और हमारी साइट विजिट कीजिए। 100 गज में ये घर मैं आपके लिए लेकर आई थी, 3 BHK, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK है और फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK है। रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है। तो ये हमारी 3 BHK की वीडियो थी। अगर आप चाहते हो लोकेशन पे आना तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे आके हमें कॉल कर सकते हैं और साइट की लोकेशन शेयर करवा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।